जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हम बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका फटाफट से नोटिफिकेशन हमें मिल जाता है। तो हम फटाफट से जाकर के सत्संग सुन सकते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एंड सारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी जो ये हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी मेरी तरफ से प्यारी प्यारी जय गुरु जी। गुरुपा जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको आप ढेर सारा ब्लेस कीजिएगा, उनको एंड उनकी फैमिली को अपना आशीर्वाद भरा हाथ दीजिएगा गुरुपा। उनके जो दुख परेशानियां हैं वो सारे दूर कीजिएगा। उनकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो गुरुपा। उनके घर पे हमेशा अपना बरकत भरा हाथ रखिएगा मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का जो मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के लिए शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरा संगत जी, मैंने ना अपने बच्चों के ना सॉरी मैंने ना गुरुपा के बच्चों की ट्यूशन्स लगाने थे संगत जी। सॉरी, स्कूल में मतलब ट्यूशन लगाने थे तो मुझे कोई ट्यूशन टीचर अभी मिल नहीं रही थी जहाँ पे वो पहले पढ़ते थे। तो उस टीचर की जो थी वो पोस्टिंग हो गई थी उनके हस्बैंड के, तो वो यहाँ से हमारे एरिया से जो थे वो जा रहे थे वो। तो हमने काफ़ी टीचर्स के लिए पता किया यहाँ पे, तो कोई ट्यूशन टीचर का जो है संकट जी पता नहीं चल पा रहा था। तो मुझे संकट जी किसी ने जो टीचर जा रही थी बच्चों की, तो उन्होंने ही हमें जो है अपनी फ्रेंड के बारे में बताया कि आप उसके पास ट्यूशन लगा लेना। एंड वहाँ पे जब मैं पता करने के लिए गई, तो संकट जी मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप चलिएगा, आपके बच्चे हैं, आपने खुद ही देखना है गुरुपा। कोई अच्छी ट्यूशन टीचर का बताइएगा मेरे गुरुपा कि जो बच्चों के जो है वो सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दें। तो मेरी जो बेटी है ना संगत जी, जो गुरुपा की बेटी है वो भी पढ़ाई में ना भी ढीली है, तो मुझे था कि बेटी के लिए जो है अच्छी ट्यूशन टीचर मिल जाए। तो संगत जी, मैं जो उन्होंने टीचर बताई थी मेरे को उसकी पहली वाली टीचर ने, जो ट्यूशन टीचर ने जो अपनी फ्रेंड के बारे में बताया था संगत जी, मैं उनके घर पे गई पता करने। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोल दिया कि नहीं, अभी तो हम छुट्टी जा रहे हैं, बाद में ही मैं देखूंगी एंड मैं ना सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। और संगत जी मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप चाहते हो कि मैं बच्चों को भेजूं, भी कुछ ना कुछ तो हिंट दीजिए। तो संगत जी मैंने ना उनका क्वार्टर नंबर देखा, तो मुझे ना संगत जी वहां से भी ना कोई ऐसा लगा नहीं भी गुरुपा के कोई ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि हमें होता है कि 7 या 13 कहीं पे हो या गुरुपा की ब्लेसिंग्स वो हमारे लिए है। तो मैं ना संगत जी थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हो गई एंड फिर मैं ज़्यादा जैसे प्रेफ़र कर रही थी कि इंग्लिश में जैसे बच्चे मतलब ज़्यादा जोर दें। तो लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ, आप ना किसी और को देख लो या तो। तो मैं समझ गई कि नहीं, ये वाली ट्यूशन टीचर जो है, नहीं मतलब ये बेस्ट नहीं रहेंगी। तो फिर मैं घर पर आई संगत जी, मैंने हस्बैंड अंकल से बात करी, तो उन्होंने कहा कि मैं कल जा कर के फिर बाहर पता करता हूँ। फिर हमने होम ट्यूशन के बारे में पता किया, उनके जो रेट जो हैं काफ़ी हाई जा रहे थे और मैं संगत जी हम उसके लिए भी जो है वो हमारे बजट से बाहर जा रहा था होम ट्यूशन के लिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मैं बाहर जाकर तो दूसरी जगह पे पता करता हूँ कि अगर कोई ट्यूशन टीचर मिल जाती है तो। मैंने गुरुपा का नाम लिया। मैंने कहा गुरुपा आपके बच्चे हैं, आप देखिए कोई अच्छी ट्यूशन टीचर बता दीजिएगा गुरुपा।
जिससे बच्चे का सिलेबस जो है वो अच्छे से करवा दें और इनको कोई परेशानी ना आए स्टडीज़ में। क्योंकि बेटी जो है वो पढ़ाई में वीक है संगत जी, उस पे जो है वो फ़ोकस करे उसकी ट्यूशन टीचर। तो संगत जी हुआ क्या, मेरे हस्बैंड अंकल जब आए घर पर तो उन्होंने बताया कि हाँ, ट्यूशन टीचर जो है वो मिल गई है और उसने वो भी 1 साल पहले ही आई है यहाँ पर। और उन्होंने बताया कि वो कह रही हैं कि मेरे पास 2-3 ग्रुप्स चलते हैं, तो आप अपने बच्चों को भेज दीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि जेन्युइन लेडी लग रही है, तो तुम खुद भी चल कर के एक बार देख लीजिएगा। तो मैंने बच्चों को भेजा एंड संगत जी गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स कैसे दी हमें, मुझे बताया कि नहीं टीचर टीचर जो है वो ठीक है। उनका क्वार्टर नंबर 313 उसको प्लस करेंगे तो संगत जी 7 आ रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बारे शुक्राना कि आपने बता दिया कि आपने जो है टीचर जो है रिकमेंड करके भेजी है। तो संगत जी इस तरीके से मैंने तो फिर संगत जी कोई बात उठाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आँख बंद करके विश्वास करके बच्चों को वहाँ पे भेजा। फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा तो खुद छोड़ने जाना और तुमने जो बात करनी होगी तुम देख लेना। तो जब मैंने ट्यूशन टीचर से बात करी संगत जी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी टीचर एंड मुझे उनका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा। तो गुरुपा आपका लख लख भारी शुक्राना कि टीचर जो हैं वो आपने रिकमेंड करी हैं एंड जो बच्चे जो हैं वो ट्यूशन में गए हैं। बच्चे भी सैटिस्फाई हैं टीचर से। तो गुरुपा मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ? शुक्राना शब्द तो गुरुपा बहुत ही छोटा है, हम क्या कर सकते हैं गुरुपा आपके लिए, लेकिन आप जितना शुक्राना करवाएँगे ना गुरुपा, उतना ही कम है गुरुपा। तो गुरुपा संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को बोलते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। मैं गुरुपा की आज्ञा से जल्दी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी मैं सत्संग को ना मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो मंत्र जाप भी करूँगी गुरुपा का और आप सभी भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बोला आंटी जी का नेक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी और आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने जो अपना सत्संग शेयर किया था तो उसमें मैंने बताया था कि भई अभी घर पे जो है मेरे से भी मंदिर भी साफ नहीं हो रहा है गुरुपा का। मेरे मंदिर तो क्या मेरे से घर की सफाई भी नहीं हो रही थी ढंग से। जब से मैं अपने होम टाउन से आई हूँ तो घर पे जो है मैं पहुँची हूँ अपनी जहाँ पे हमारा क्वार्टर है वहाँ पे जब मैं पहुँची हूँ संगत जी जब मैं घर से आई थी होम टाउन से, तो वो वापस आने पे संगत जी घर पे जो है काफ़ी डस्ट हो गई थी घर पर एंड मुझसे जो है संगत जी कुछ जो है सफाई हो नहीं तो पता नहीं मुझे क्यों मैं अपने आप में ना काफ़ी ज़्यादा लो फ़ील कर रही थी हेल्थ को लेकर के। तो मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे ना किसी हेल्पर की ज़रूरत है, तो कोई हेल्पर जो है वो मुझे रख लेना चाहिए। तो हुआ क्या ना शंकर जी, मैंने लास्ट टाइम पे भी ना घर पे जो हेल्पर आते थे तो ग्रुपा के ना शंकर जी मुझे मैसेजेस आते थे कि घर दा काम जो है वो आप करया कर, गुरु घर दी सेवा भी तां लगदी है, पहली सेवा घर तो ही शुरू हुंदी है। पहले पहले दिन शंकर जी परेशानी बढ़ती रही, फिर आएगी फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी, मुझे इस तरीके का मैसेज आया था।
तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप जो आते हैं आप खुद ही इनसे मना करवा दीजिए काम के लिए। तो संकट जी गुरुपा ने ऐसा ही किया, उन्होंने खुद से ही मना कर दिया एंड खुद घर का सारा काम मैं करते गई। गुरुपा के आशीर्वाद से मैं खुद ही सारे घर का काम करती थी और संकट जी अब भी मैं जैसे ही घर से आई थी तो मुझसे ना काम हो नहीं रहा था। मैं जैसे ना संकट जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना काफ़ी थक जाती थी। मुझसे ना तो सफाई होती थी घर की, ना ही मुझसे डस्टिंग हो पा रही थी, मतलब डीप क्लीनिंग तो हो ही नहीं पा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे ना किसी हेल्पर की ज़रूरत है। तो मैंने संगत जी गुरुपा को बोला कि गुरुपा मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार खुद से काम कर पाऊँगी, मुझे ना किसी हेल्पर को रखना ही पड़ेगा घर पर। एंड हुआ क्या ना संगत जी कि मुझे ना मेरे को जब भी घर से फ़ोन आते थे अपनी मम्मी के या मेरे इन-लॉज़ की साइड से, तो मुझे ना सब एक यही चीज़ बोलते थे कि तेरे से अब अगर काम नहीं होता तो हेल्पर रख ले, हेल्पर हेल्पर रख ले। तो ठीक है अगर तुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ का है तो तू हेल्पर रख ले घर पर। तो मैंने संगत जी मेरे अंकल ने भी काफ़ी बोला मुझे कि भई तुम हेल्पर लगा लो, अगर तुमसे नहीं काम होता तो तुम हेल्पर लगा लो घर पर। तो मैंने ना गुरुपा को कहा कि गुरुपा आप क्या चाहते हैं कि मुझे हेल्पर लगानी चाहिए घर पर या मैं खुद ही काम करूँ? तो गुरुपा अगर मुझे खुद ही काम करना है तो फिर मुझे एनर्जी भी दो ना फिर काम करने के लिए। तो संगत जी हुआ क्या ना कि मैंने जैसे बताया कि बच्चों की ट्यूशन्स लगाई हैं, तो वहाँ से जब मैं आ रही थी ट्यूशन के लिए जब जा रही थी तो रास्ते में मुझे जो है एक आंटी मिले संकट जी, तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा ऐसे-ऐसे मैंने उनको बताया कि आप आना हमारे घर पर। तो मैंने संकट जी उनको अपना क्वार्टर नंबर बता दिया कि ऐसे-ऐसे है तो आप वहाँ पे आना। तो संकट जी वो मान गई और उन्होंने उनको मैंने टाइमिंग्स बता दी। तो संगत जी मैं क्योंकि जब मैं घर से निकली थी तो घर की हालत देख के काफ़ी ज़्यादा जैसे अपने में ना इस चीज़ को लेके गिल्ट फ़ील हो रहा था कि मैं मतलब घर की साफ-सफाई नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्या हो गया होगा और मैं इतना लो क्यों फ़ील कर रही हूँ, अगर मुझे नहीं हो रहा है तो मुझे हेल्पर लगा ही लेनी चाहिए। तो ऐसे ही संकट जी जब मुझे हेल्पर मिली तो मैंने उससे बातचीत करी कि आप ऐसे-ऐसे आना घर पर। तो पर संगत जी जैसे ही मैं घर पर पहुँची एंड मैंने अपने अंकल से भी बात करी कि ऐसे-ऐसे मैंने हेल्पर के लिए बोल दिया, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें भी आराम हो जाएगा, जब वो आ जाएगी तो। पर रात को क्या हुआ संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मैंने हेल्पर को तो मैंने बोल दिया है कि आप घर के मतलब घर के काम के लिए क्या गुरुपा आप चाहते हैं कि मैं हेल्पर लगाऊँ? अगर आपको लगता है कि हेल्पर लगनी चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहते अगर गुरुपा तो आप जाने-जाने आप तो सब जानते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं लगानी चाहिए तो गुरुपा आप देख लीजिएगा। संगत जी मैंने गुरुजी के ऊपर बात छोड़ दी सारी। एंड फिर मैंने ये भी बोला कि गुरुपा अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद मेरे को भी फिर गुरुपा काम करने की एनर्जी मिलनी चाहिए ना, मुझसे तो काम हो नहीं रहा है गुरुपा। आप खुद ही बताइए कि मैं क्या करूँ? संगत जी मैंने ये जो बात है वो गुरुपा के आगे रख दी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी अगले दिन की बात है, हेल्पर जो है, जो मैंने उसको टाइम बताया था वो आई नहीं उस दिन। तो मैं समझ गई संगत जी कि गुरुपा नहीं चाहते कि हेल्पर आए घर पर, जो घर पे काम करे, मैं खुद ही काम करूँगी। तो संगत जी उसके बाद जो है, मुझे खुद ही गुरुपा ने एनर्जी दी, मैंने घर का सारा खुद ही काम किया और कल मैंने मंदिर की भी सफाई करी एंड आज मैंने मतलब संगत जी कर्टन भी 2 नहीं करके तो ये और शंकर जी जो घर की बाकी डस्टिंग भी की, तो मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कृपा के आशीर्वाद से हुआ शंकर जी। कहाँ मैं अपने आप में इतना लो फ़ील कर रही थी, मेरा बिल्कुल जो मेरे को हेल्थ जो है वो ठीक नहीं लग रही थी अंदर से। तो शंकर जी गुरुपा ने ही जो है मुझे एनर्जी दी और मैं खुद ही घर का काम कर पा रही हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। तो अगला सत्संग संगत जी मेरा ये है कि मेरे ना मतलब हस्बैंड अंकल का क्या है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ
तो उनको क्या है ना कि ना संगत जी, डॉक्टर ने किसी भी उनको स्ट्रिक्टली मना किया है कि उनको बुखार नहीं होना चाहिए, और जो है उनको कोई भी इन्फेक्शन जो है वो वायरल इन्फेक्शंस जो हैं या कोई भी इन्फेक्शंस जो हैं वो उनको नहीं होने चाहिए। तो एक किडनी पे रिस्क है, और उनकी ना मतलब जो दवाइयाँ हैं किडनी से रिलेटेड जो उनकी चलती हैं, तो उसमें क्या है कि उनको कोई भी इन्फेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। जिसके कारण क्या है कि उनको जो है उनकी जो मेडिसिन्स चलती हैं वो संकट जी इम्यूनिटी को लो करती हैं। तो उनको कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगी तो फिर उसका ठीक होने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एंड किडनी पे भी फिर जो है जो नई किडनी है उसमें भी फिर जो है संकट जी रिस्क रहता है। तो संगत जी कल क्या हुआ कि हस्बैंड अंकल को बुखार आ गया परसों रात को। तो परसों रात को उनको फ़ीवर हो गया, तो संगत जी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, भी सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा, पर कल जो है संगत जी मॉर्निंग में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, तो उनसे उठा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने मन ही मन में संगत जी गुरुपा का नाम लिया कि गुरुपा आप देख लीजिएगा, एंड संगत जी मैंने उनको जैसे जल प्रसाद जो है उनको जल में दिया, एंड उसके बाद चाय भी जो मैंने बनाई संगत जी मंत्र जाप किया उसमें। मैंने मंत्र जाप करके उस चीज़ मतलब जो भी चीज़ है संगत जी मंत्र जाप करके जो चाय भी दी उसमें मंत्र जाप किया मैंने, और मंत्र जाप करके उनको चाय दी, एंड उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जो मैंने गुरुपा का मंत्र जाप जो है वो लगा लिया घर पर। संगत जी शाम तक जो है संगत जी मतलब रात तक जो है मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल ठीक हो गए गुरुपा के आशीर्वाद से संगत जी। नहीं तो संगत जी कहाँ मतलब फ़ीवर अगर ज़्यादा हो जाता या उनकी फ़ीवर को मतलब तो फिर वो काफ़ी टाइम लगाते हैं ठीक होने में। एक बार संगत जी पहले भी उनको फ़ीवर हो गया था, तो संगत जी हमें 1 महीना लग गया था उनको ठीक करने में। तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली ऐसे बोला था कि इनको फ़ीवर नहीं आना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ है संकट जी। ये मंत्र जाप जो है संगत जी गुरुपा का, गुरुपा ने ही जो है उनको ठीक करा है। मंत्र जाप में संगत जी बहुत शक्ति है गुरुपा की, बहुत शक्ति है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बारे शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। और गुरुपा मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और जल्दी अपने गुरुपा की आज्ञा से सत्संग शेयर करूँगी। एंड मैंने सत्संग को बोलते हुए मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ किसी का दिल दुखा हो तो संगत जी माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय माता दी। माता रानी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी, संगत जी आज 14 चौथा नवरात्र है, एंड संगत जी और चौथा नवरात्रा है, और संगत जी मैं आज पौने 3 हुए हैं संगत जी अभी, और पौने 3 नहीं सॉरी सवा 3 बजे हैं गुरुपा, अमृत वेले का टाइम है। तो डेढ़ संगत जी 3 लग गई है, तो ये नवरात्रा जो है 5वां हो चुका है।
क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। आप सबको नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी, गुरुजी आप सब लोगों को संगत जी स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें, खुश रखें। मेरी सारी बहनों को हमेशा खुश रखें। पिताजी इसी तरीके से ब्लेस करते रहें, प्यार करते रहें और संगत जी गुरुपा हमेशा अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते रहें। संगत जी पिताजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। जितनी भी मेरी सारी बहनें हैं, उनकी संगत है संगत जी, वो सब सब लोग संगत जी एक सच्चे प्यार की तलाश में हम इंसानों को ढूँढते हैं। लेकिन संगत जी वो जो हैं इंसानों से नहीं मिल सकता है संगत जी, जो हमें गुरुपा दे सकते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन नेचर संगत जी एक अलग होती है ह्यूमन नेचर। इंसान तो सारे लोग मतलबी होते हैं संगत जी। मैं ये संगत के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो गुरुजी के बच्चे हैं मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ और सारे लोगों के लिए बोल रही हूँ जो परमात्मा से जुड़े हुए लोग नहीं होते हैं संगत जी। वो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो मतलबी ना हो। इस सृष्टि में कुछ कलयुग में संगत जी ऐसा हो चुका है कि बिना मतलब के तो संगत जी कोई बात ही नहीं करना चाहता है। गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। मुझे बस चिंता ये है कि आपने हम लोगों को जोड़ लिया गुरुपा। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वो कैसे गुरुपा वो संस्कार उनको मिल पाएँगे। आप हर एक किसी के लिए सोच के चलते हैं, उनके कर्मों के अकॉर्डिंग मेरे गुरुपा। बस एक बेटी की अपने पिताजी से ये अरदास है कि बच्चों को आप अपने भक्ति मार्ग पर ले आकर उनको जोड़ लीजिए मेरे दाता, उनको जोड़ लीजिए। एक बेटे की अपने पिताजी से ये एक अरदास है। सब बच्चों को संगत जी अपने भक्ति मार्ग से जोड़ करके जोड़े रखना मेरे दाता, मेरे गुरुपा। मेरे जो अंकल जी हैं वो गलत रास्ते शायद मेरे ही इतने माड़े कर्म हैं जो आपने बताए हैं कि वो बदला ले रहे हैं। बुरे कर्मों के रूप में वो बदला ले रहे हैं। पिताजी मैं इतना ज़्यादा नहीं समझती हूँ इन कर्मों के खेल को गुरुपा। बस मेरे गुरुपा मैं इतना जानती हूँ, मैं आपकी भक्ति को जानती हूँ। उनको भी मैं संगत जी बहुत ही ज़्यादा कुछ पूजा-पाठ नहीं कर पाती हूँ। मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी है। शायद मेरे बहुत ज़्यादा माड़े कर्म हैं। मेरे गुरुपा पिताजी उसको कटवा रहे हैं संगत जी। लोग सारे ही घर वाले संगत जी मिल कर के मेरे घर के ऊपर संगत जी 20-22 साल से ये ब्लैक मैजिक जो है संगत जी करे जा रहे हैं। शादी से ही उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। संगत जी मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है कि बेटा मतलब संगत जी मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरी जेठानी और जेठ तो संगत जी शुरू से ही चिढ़ते थे मुझसे ना। मेरे पति अंकल जी से शुरू से ही उनको उन्होंने वश में किया हुआ था संगत जी। लेकिन गुरुपा ने बताया है कि बेटा तेरे ननंद आंटी हैं जो और सासू माँ, इन दोनों ने तेरे पति को उन्होंने भी तेरे पति को जो है वश में किया हुआ है और वो सारा परिवार एक ही है।
ये षड्यंत्र कर रहे हैं, तुम दोनों को एक नहीं रहने देना चाहते हैं। तुम दोनों को वो अलग करना चाहते हैं। मेरे मेरे संगत जी पिताजी के मेरे पास 6-7 महीने से मैसेज आ रहे थे संगत जी कि बेटा तू सुन और शुक्राना कर दे। संगत जी पिताजी ने मुझे संगत जी मार्च 2024 से जोड़ा है। जोड़ा तो शायद पहले से था संगत जी, लेकिन मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ संगत जी, जैसे मैं समझ ही नहीं पाई पिताजी के संकेतों को। लेकिन संगत जी सही तरीके से मार्च 2024 में शिवरात्रि वाले दिन संगत जी पिताजी ने मुझे गुलाब की खुशबू के रूप में ब्लेस किया, जोड़ा। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है कि गुरुपा मतलब मेरे मन में संगत जी ऐसी बेचैनी, मतलब कि बस पिताजी गुरुजी के मैं पूरा फ़ोन में बस वही चलाने लग गई संगत जी। संगत जी, पिताजी ने मुझे जोड़ लिया संगत जी, उन्होंने मुझे जोड़ लिया। पिताजी ने मुझे 2-3 बार संगत जी ग्रीन में भी ड्रीम में भी दर्शन दिए हैं। 3-4 बार ड्रीम में दर्शन दिए हैं संगत जी मुझे। मेरे कष्ट काटे हैं और कितनी अनगिनत बार तो संगत जी लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि जो लोग मारण क्रिया करने वाले लोग हैं संगत जी वो बार-बार कर रहे हैं मेरे बच्चों के ऊपर, अंकल जी के ऊपर, मेरे ऊपर। लेकिन संगत जी पिताजी उसको पल-पल हम लोगों को बचा रहे हैं और संगत जी हम लोगों को बचा रहे हैं और सब कुछ सही कर रहे हैं। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना हम लोगों को बचाने के लिए, मुझे जोड़ने के लिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सोच भी नहीं सकते, ये कर्मों का खेल मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। लेकिन बस संगत जी ये समझ में नहीं आता, ये एक माँ अपने संगत जी अपने बच्चे का घर कैसे खराब कर सकती हैं। एक बहन जो भाई को राखी बांधती है संगत जी, रक्षाबंधन पे एक प्यार का बंधन जो है, लेकिन वो अपने भाई का ये घर बर्बाद कर रही है। भाई भाई का घर बर्बाद कर रहा है केवल पैसे के लिए संगत जी। संगत जी ये दुनिया ना बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। केवल पिताजी एक सच्चे हैं संगत जी, बाकी सारी दुनिया अब बेकार है संगत जी। पिताजी आप बच्चों को अपने चरणों में गुरुपा स्थान दीजिए, अपने चरणों में बिठाकर रखिएगा गुरुपा, उनको भक्ति बख्श दीजिए। मेरे अंकल जी की बुद्धि को सही कर दीजिए मेरे गुरुपा, उनका जो वशीकरण है उसको सही कर दीजिए मेरे पिताजी, उसको सही कर दीजिए। गुरुपा आप कहते हैं कि बेटा मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानो। पिताजी मैं तहे दिल से आपको मानती हूँ गुरुपा। ये परिवार आप ही ने बोला है कि बेटा तेरी गृहस्थी की गाड़ी में चला रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता है और तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम मेरी करनी जो है वो समझ भी नहीं सकती हो, ना ही तुम सोच सकती हो। गुरुपा सच बात है कि ये घर गृहस्थी जो है वो आप ही चला रहे हैं। जिसका पति 1 साल से गुरुपा बिल्कुल भी ना तो वो बच्चों की तरफ देखते हैं, ना ही वो मेरी तरफ। बाहर वाली औरतें, शराब, दोस्त, संगत जी घर में रहना ही नहीं चाहते वो, घर में रहते हैं तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे अपना कमरा बना कर के अकेले रहते हैं। 3-3 4-4 फ़ोन लिए हुए हैं। उन पे संगत जी बातें करते हैं और अकेले रहते हैं मतलब।
तो खाना भी नहीं खाते हैं संगत जी। बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने ब्लैक मैजिक और वशीकरण करके दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन संगत जी, पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा मैं उसकी बुद्धि सही कर दूँगा। तू चिंता मत कर, तू बस सत्संग सुन और अपने कर्म कटवा ले। पिताजी, मैं तो समझती हूँ इन सब चीज़ों को, बच्चों की फ़ीस भी जमा करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है संगत जी। ये मन मतलब अपनी परेशानियों को कहने का नहीं है, ये जो मंच है। ये बस पिताजी का शुक्राना है और मैं बस ये बता रही हूँ कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी पिताजी हमारे लिए रास्ता बना देते हैं संगत जी। वो केवल अभी एक फ़िलहाल एक दोस्त और उनकी सुन रहे हैं संगत जी। तो मैंने उनको फ़ोन करके पिताजी हमारे लिए संगत जी कहीं न कहीं से कोई न कोई ज़रिया बना देते हैं। संगत जी फिर उन्होंने मेरे बेटे की फ़ीस दी। गुरुपा इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बच्चे की फ़ीस जमा करवाने के लिए आगे अब दूसरे बेटे की भी होनी है, आगे भी होनी है संगत जी। लेकिन मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ संगत जी। मेरी एज 40, 42, 43 साल है। मैंने आज तक कोई काम नहीं किया एंड ब्लैक मैजिक कर के संकट जी उन्होंने तो मुझे बिल्कुल बिस्तर पे ही डाला हुआ एक तरीके से। पूरा शरीर बेकार हो गया है, बेकार बहुत बीमारियों से। अ, ये संगत जी लेकिन पिताजी ने मुझे संगत जी अनगिनत बार मुझे लाइफ ब्लेस करी है और आगे भी संगत जी वो कर ही रहे हैं। आगे भी वो कर ही रहे हैं संगत जी। ये घर पिताजी ही चला रहे हैं गुरु संगत जी, गुरुपा ही चला रहे हैं। इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी हम लोगों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं संगत जी। पिताजी इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी जब भी मैं पिताजी के पास जाके रोती थी शुरू में संगत जी, तो जब मेरे पति हम लोगों को छोड़कर चले जाते थे, चले गए, तो गुस्सा होके संगत जी मैं बार-बार पिताजी के पास जाकर के रोती थी संगत जी, रात-रात को। तो पिताजी ये बोलते थे कि बेटा तू चिंता क्यों कर रही है? मैं बैठा हूँ ना, तेरे साथ मैं हूँ ना, ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, अभी समय लगेगा बेटा। ये सब लोग तेरे पैरों में नाक रगड़ेंगे, माफ़ियाँ माँगेंगे। लेकिन गुरुपाल मैं ये नहीं चाहती गुरुपा कि कोई मेरे पैरों में गिरे, हम इतने बड़े नहीं हैं गुरुपा। बस इतना है कि उनको एक सच्चाई का सामना करवा दीजिए गुरुपा, सही और गलत का फ़र्क बता दीजिए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है मेरे गुरुपा। अभी उनको संगत जी धर्म कर्म का कुछ नहीं पता है। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी है संगत जी कि केवल गलत चीज़ ही सही लग रही है उनको। गुरुपा, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ मेरे गुरुपा, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं ना गुरुपा, बच्चे नहीं समझते। बच्चे आप बार-बार मुझे ये मैसेज भेज रहे हैं कि बेटा, तेरा बच्चा जो है वो मानसिक रोग का शिकार डिप्रेशन में आता जा रहा है। तुम लोगों की लड़ाई के चक्कर में पिताजी ये बिल्कुल सच बात है। गुरुपा आप प्लीज़ बच्चों को सँभालिए मेरे गुरुपा, प्लीज़ बच्चों को सँभालिए। वो दोनों आपके बच्चे हैं मेरे गुरुपा, वो दोनों आपके बच्चे हैं। ये घर कैसे चल रहा है संगत जी, मुझे नहीं पता। ये सब मेरे पिताजी चला रहे हैं, मेरे गुरुपा चला रहे हैं। सब रिश्तेदारों ने मुँह मोड़ लिया है संगत जी इसमें। संगत जी
इसमें सबने मुँह मोड़ लिया है, सबने पीछे हाथ पीछे कर लिया है। संगत जी मेरे पति की जो भी वो कर रहे हैं उसके कारण संगत जी लेकिन पिताजी आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। संगत जी पिताजी हमारे साथ पल-पल खड़े हुए हैं, अंग-संग रहते हैं और यही बोलते हैं कि बेटा तेरा नाम बहुत रोशन होगा, तू देखना। ये बच्चे जो हैं तेरा नाम रोशन करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। पिताजी आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चे करोड़ों में खिलेंगे बेटा, तो पैसे की चिंता मत कर। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना सब कुछ करने के लिए गुरुपा, इतना सब कुछ देने के लिए, अगर आप ना होते तो ये घर ना होता। हम लोग गुरुपा हम लोग नहीं होते, हम लोग ज़िंदा नहीं होते संगत जी। पिताजी इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। जो भी संगत जी जो भी सारे दुश्मन जो भी हैं, सब के सब जो दुश्मनी कहूँगे, जो मेरे सासू माँ जब भी घर में आते हैं ना संगत जी, वो मंदिर में आकर के खड़ी हो जाती हैं और देखती हैं। मतलब संगत जी उनको अच्छा नहीं लगता है देख के, वो मुझे नज़र आ जाता है कि ये इतनी हम लोग मतलब ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इतना परेशान करने के बाद में भी ये इतना सही कैसे है? अच्छे से क्यों रह रही है? ये रो क्यों नहीं रही है? पिताजी आपका लख-लख शुक्राना मुझे हिम्मत देने के लिए। आप बोल रहे हैं कि बेटा मैं हीरे को तराश रहा हूँ, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूँ अंदर से गुरुपा। गुरुपा ये बोलते हैं संगत जी जो भी छोटी-छोटी परेशानी है ना बेटा, ये बहुत बड़ी-बड़ी परेशानी खड़ी हुई हैं, तो चिंता मत कर, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे इससे निकाल दूँगा। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहाड़ जैसी विषम परिस्थितियों में भी संगत जी फूल की तरह निकालते हैं संगत जी गुरुपा। पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा तेरा परिवार एक भंवर में फँस गया है, तो चिंता मत कर, तो चिंता मत कर, मैं ही हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालूँगा। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, इस भंवर जाल से निकालने के लिए कि तेरे पति और तेरे बच्चे के ऊपर जानलेवा कष्ट है बेटा। सत्संग को सुन ले, कटवा ले, अपने कष्ट कटवा ले। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना। सत्संग सुनवाने के लिए एंड कष्टों को कटवाने के लिए मेरे गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना। संगत जी जो नहीं दिया है ना उसका भी शुक्राना है गुरुपा। मेरे दाता, मेरे गुरुपा सरबत का भला कीजिए मेरे गुरुपा, सरबत का भला कीजिए, सरबत का भला कीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप बोल रहे हैं कि बेटा तेरे पति और तेरे बच्चों के ऊपर तुम लोगों को अलग करवाने के लिए वशीकरण किया जा रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है मेरे दाता। मेरे पिताजी, मेरे गुरुपा, मैं आपका शुक्राना कैसे करूँ? किन शब्दों में कहूँ मैं वो बता नहीं सकते, वो मैं कर भी नहीं सकते। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी पिताजी ने मुझे बार-बार एक सत्संग कई बार सुनवाया है कि बेटा जो आस्तीन का मैं तेरे शत्रुओं का खुलासा कर रहा हूँ, उनका सफाया करने में लगा हुआ हूँ। जो आस्तीन के साँप हैं,
जो ये सत्संग सुन ले और छुपे हुए आस्तीन के सांप का मैं तुझे बता रहा हूँ। संगत जी, पिताजी ने मुझे वो सत्संग मैंने कई बार सुना है संगत जी। लेकिन आज फिर से सुबह अमृत वेले के टाइम पे सुना है संगत जी। तब मुझे वो बिल्कुल पिक्चर जो है वो क्लियर कर दी है पिताजी ने कि जो मेरी ननंद आंटी हैं वो पूरे परिवार को होल्ड करे हुए हैं एंड वही संगत जी सबके साथ मिल कर के मेरी जो जेठानी, ननद, सास, ससुर सब मिल कर के हम लोगों को संगत जी अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। वो मेरे पति से 4-4, 6-6 घंटे फ़ोन पे बात करती हैं, उनसे सारी डिटेल्स निकलवा लेती हैं एंड फिर वो आपस में मिल कर के संगत जी अम, बात करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और फिर ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी। लेकिन मेरे पिताजी हैं संगत जी जो मुझे उन पे पूरा भरोसा है। अपने पिताजी के ऊपर किसी ना किसी दिन मेरे पति की आँखें खुलेंगी संगत जी। उनको समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है संगत जी, उनको समझ में आएगा। पिताजी इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कह रहे हैं कि बेटा मैं तेरे पति की बुद्धि सही कर दूँगा और सच सामने आएगा। पिताजी इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, पिताजी के होते हुए हम लोगों को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, लेकिन हमारे कर्म इतने खराब है ना संगत जी कि जो हमारे 10% कर्म जो हैं संगत जी हम लोगों से नहीं भोगे जा रहे हैं, वो 90% संगत जी मेरे दाता आप कैसे संभाल रहे होंगे पिताजी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। आप हम लोगों को इतनी सद्बुद्धि दीजिएगा, बच्चों को, मेरे पति को, कि हम लोग कोई भी गलत काम ना करें गुरुपा, सत्य मार्ग पर रहें। पिताजी, आप कहते हैं कि बेटा तेरे अंदर ना बहुत गुस्सा है, बस तू बाद में पछताएगी। पिताजी, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी बुराइयों को प्लीज दूर कर दीजिए मेरे दाता। मैं नीवा होके चलूं, आपकी बेटी बन कर के रहूं मेरे पिताजी। मैं आपकी बेटी बन के रहूं, क्षमा करिएगा मेरे गुरुपा। मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है पिताजी, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। माता रानी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पितृ देवता, मुझे ये क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं, मुझे नहीं पता है एंड मैंने जो भी इस सत्संग को बोलने में कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। शुक्राना उन दीदी का जो सत्संग शेयर कर रही हैं, शुक्राना उन संगत का जो ये सत्संग सुन रही हैं, उनका शुक्राना है। मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। देवी माँ, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माता रानी, आपका लख लख शुक्राना। हनुमान बाबा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सभी देवी देवताओं को लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पिताजी, आपको लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने इस सत्संग को जो है करने में कुछ जो भी गलती करी हो, कोई भूल चूक कर दी हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिएगा पिताजी। मेरा भाई के बहुत सारे रुपए जो हैं, एक जगह 12 लाख रुपए और फँसे हुए हैं और एक जगह
संगत जी 32 लाख रुपए जो हैं वो फँसे हुए हैं। पिताजी उसके रुपए निकलवा दीजिए मेरे गुरुपा, उसकी मदद कीजिए। मेरी अपने पिताजी से एक यही अरदास है मेरे गुरुपा, ताकि उसका घर जो है वो सही तरीके से चल सके। उसका काम बंद हो गया है, काम चल जाए, उसका काम चलवा दीजिए। आप पल-पल गुरुपा हर पल मेरे मायके वालों को भी ब्लेस कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि बेटा ये सत्संग सुन ले, तेरे भाई को एक एक्सीडेंट का खतरा है, ये सत्संग सुन ले, उसका कष्ट कटवा ले। गुरुपा उसको एक्सीडेंट से बचाएं, मेरे भाई को एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता। उसके परिवार को संभालने के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी विषम परिस्थितियों में भी 2-3 साल से काम बंद है, उसको हिम्मत देने के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा आप पल-पल सँभाले हुए हैं, उधर मेरे मायके मायके की तरफ से भी आपको लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल जी की तरफ से भी लख-लख शुक्राना, उनको न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए लख-लख शुक्राना है संगत जी। गुरुपा आपने बोला है कि बेटा तेरे पति के ऊपर दुखों का बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है, ये सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। बच्चों के कष्ट को कटवाने के लिए आपका लख लख शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो दिया गुरुपा उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और हर एक सांस का शुक्राना, हर एक वेले दा शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। कल फिर मैं एक नया सत्संग फिर से लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी। जय गुरु जी। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा तुम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सबका भला कीजिए मेरे गुरुपा, सबको सबको ध्यान दे, सब ये सारा संसार जो है वो सुखी रहे, कोई दुख में ना हो, बस ये अभिलाषा जो है मेरे भगवान हम सबकी पूरी होए मेरे दाता। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए, सबका भला कीजिए। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे अच्छे अच्छे गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर एंड आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जो भी सत्संग, जो भी मैसेजेस आपके सामने फ्लैश होते हैं, जो भी आपको शो होता है संगत जी, तो उन सबको बहुत ध्यान से और पूरा सुना कीजिए, क्योंकि उसमें संगत जी गुरुपा ने हमारे लिए ढेरों सारे सवालों के जवाब दिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाई होती हैं, बताई होती हैं सत्संग के माध्यम से।
तो संगत जी इसलिए सत्संग को पूरा सुनना चाहिए और हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए और गुरु जी का हर वेले शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी।